ये मश्क नंबर 5.2 जो है तो हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे हमने कल बात की थी 5.1 अपने ने कंप्लीट किया था। 5.2 हमारा कौन से ज़ाब्ते पर है बेटे? 5.1 जो है फासले का ज़ाब्ता। फासले के ज़ाब्ते पर तो 5.1 थी ना। हिंदसी मरकज वस्ती नुक्ते का। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हिस्से का ज़ाब्ता ना, और इसी पर से वस्ती नुक्ते का और हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता हिस्से के ज़ाब्ते से ही हमने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मौजूद पता करने रहेंगे। एक एक करके सवालात देखते हैं, इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाब्ता भी जल्दी याद होगा और किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी हमको समझ में आएगा। देखो यहाँ ए और बी को मिलाने वाले कता ख़त को 2.3 की निस्बत में तकसीम करता है। कौन तकसीम करता है? नुक्ता पी तकसीम करता है। ठीक है, तो पहले इसको मैं यहाँ बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कता है हमारे पास ए बी, ए और बी को मिलाने वाला कता ये बन गया हमारा यहाँ पर। अब इस कता ख़त को नुक्ता पी इसके दरमियान में एक हमको लेना है, और ये नुक्ता पी क्या करता है आपका, ये नुक्ता पी जो है तो ये नुक्ता पी यहाँ लेता हूँ। देखो मैं, ये रहा आपका नुक्ता पी। ये नुक्ता पी ए और बी को तकसीम करता है ना। कौन सी निस्बत में? 2:3 में तकसीम करता है। मतलब इस तरफ 2 हिस्से, इस तरफ 3 हिस्से, समझाने के लिए। मतलब ए पी छोटा और बी पी बड़ा, इस तरह से तकसीम करता है। तो पी के मुहद्दिदीन आपको मालूम करने हैं। तो कल हमने देखा था कि जो इस नुक्ते के मुहद्दिद हम एक्स और वाई लेते हैं। ये हमारा ए जो है वो x1 y1 होता है, और बी जो होता है ये x2 y2 होता है। ठीक है, तो जो दिया है हमको वो यहाँ लिखते जाते हैं। सबसे पहले ए के मुहद्दिद हमको दिए -1, 7, इसको हम लोग बोलेंगे x1 और y1। उसके बाद बी दिया है हमको, कितना दिया है बेटा? 4, -3, इसको हम बोलेंगे x2 y2। और इसके साथ में हमको दिया है निस्बत, है ना, तो इसको हम m निस्बत n बोलते हैं। ये हमको दिया है 2:3। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप कि m की जगह पर 2 और n की जगह पे आपको 3 फर्ज करना है। ठीक है, तो अब p के मुहद्दिदीन मालूम करनी है तो हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। x मुहद्दिद क्या होता है याद करो, m(x2) जमा n(x1) बटे m जमा n। ठीक है, तो यहाँ से x मुहद्दिद पहले मालूम कर लेते हैं, फिर y मुहद्दिद मालूम करेंगे। सो x बराबर आएगा आपका m मतलब कितना? 2, x2 कितना आपका? 4, जमा n मतलब कितना? 3, और x1 कितना है? -1 बटे m2 जमा n3। n की कीमत कितनी है? 3 है। अब ज़र्ब करो तो x बराबर क्या आएगा आपका? 2 चौक 8, 2 को 4 से ज़र्ब किया। अब देखो यहाँ जमा तफरीक तफरीक हो जाएगा, 3 एका 3 यहाँ मिलने वाला है आपको। नीचे 2 और 3 जमा किया तो कितना मिलेगा? 5। 8 में से 3 गए, कितने होते हैं? 5, और 5 को 5 से तकसीम किया तो 5 एका 5 कितना बनेगा आपका? 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1। इसी तरह से हम वाई मुअद्दिद मालूम करेंगे। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर। हाँ, यस सर। इसी तरह से वाई मुअद्दिद हम लोग मालूम करेंगे। वाई बराबर ये रहेगा हमारा m/2 जमा n/1 बटे m जमा n। अच्छा, आगे जाने से पहले एक बात बताओ, कर्सर नज़र आ रहा है क्या आज? नो सर। ऐसे तो नहीं खाना। पॉइंटर नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं नहीं। उसको। मैंने कुछ सेटिंग चेंज किया था, मुझे लगा दिख रहा है। ठीक है, चलो m की जगह पे कितना लेंगे हम? 2। y कितना है अपना? -3 जमा n कितना है? 3,
और y1 कितना है 7 बटे 2 जमा 3, तो ये बराबर आएगा, देखो अब 2 तिया 6, लेकिन ये प्लस माइनस है, यहाँ 2 प्लस का 3 माइनस का, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, जमा 7 तिया कितना हो गया 21 बटे कितना आएगा 5। 21 में से 6 गए, कितने बचते बेटे? 21 में से 6 गए, कितने बचे? 24। 15 बचेंगे, 15। तो यहाँ तकसीम करेंगे अब हम, 5 एका 5, 5 तिया 15, तो y की कीमत आ गई आपकी 3। इसका मतलब ये p के मुहद्दिद आपके मिल गए। देखो p के मुहद्दिद हमने x और y लिया था, तो ये x और y आपके मिल गए, x मुहद्दिद 1, y मुहद्दिद 3, तो ये 1 और 3 p के मुहद्दिद मिले। आप चाहो तो जुमले में लिख सकते हैं, p के मुहद्दिद 1,3। कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे फिर। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 सवालात है, अलग अलग है ना। देखो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ज़ैल की हर मिसाल में कता पी क्यू को ए निस्बत बी की ए को बी की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता ए के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर नुक्ता ए ले लेंगे हम, जिसके मुहद्दिद एक्स और वाई है, और ये पी क्यू को क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पे 3 सवालात दिए हैं, मतलब 3 बार अलग अलग लेना है हमको, ठीक है। सिचुएशन यहाँ बता देता हूँ मैं, एक कता है हमारा पी क्यू इस तरह से, और यहाँ बीच में ए है, ए के मुहद्दिद एक्स वाई, यही हमको मालूम करने हैं। पी के हम ले लेंगे x1 y1, और क्यू के मुहद्दिद को बोलेंगे x2 y2, और ये निस्बत रहेगी m निस्बत n जो हमने ली थी, उसकी जगह पे अभी a और b बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ a और ये b हो गया आपका। तो इसमें से पहला सवाल हल करते हैं अपन। पहले सवाल के लिए क्या दिया हमको, p के मुहद्दिद दिया है हमको कितना -3,7, इसको लेंगे आप क्या x1, इसको लेंगे y1, ठीक है। उसके बाद q के मुहद्दिद दिया है 1 -4, इसको आप लेंगे x2, इसको लेंगे y2, ठीक है। उसके बाद में a निस्बत b आपको दी है कितनी 2 निस्बत 1, इसका मतलब आप लेंगे a की कीमत 2 और सीधे b की कीमत 1 ले लेनी है, सीधे सीधे, ठीक है। और आपको a के मुहद्दिद मालूम करने हैं, जो हम लेने वाले हैं x, y, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते से, हिस्से के ज़ाब्ते से, है ना। x मुहद्दिद मालूम करेंगे पहले, x बराबर क्या ज़ाब्ता है mx2 है ना, तो m की जगह पे यहाँ पे a ले लेंगे हम, क्योंकि a दिया है, ax2 जमा n की जगह पे लेंगे हम b प्लस bx1 बटे a जमा BX1 b, है ना। सिर्फ m और n की कीमतें बदला, देखो मैंने यहाँ पर। और y मुहद्दिद मालूम करने के लिए a y2 जमा b y1 बटे a जमा b, इस तरह से हमको लेना है। चलो कीमतें रखते हैं, पहले x मुहद्दिद मालूम करते हैं हम। a कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा 1, जमा b कितना है हमारा 1, और x1 कितना है -3 बटे a जमा b यानी 2 जमा 1। देखो फिर x बराबर क्या आ रहा है आपका 2 एका 2, माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे तफरीक करने के बाद 2 में से 3 गए, -1 आएगा, और बटे में 3, तो x मुहद्दिद बना हमारा -1 बटे 3। उसी तरह से y मुहद्दिद मालूम करते हैं, तो y बराबर आएगा यहाँ पर a की कीमत है हमारे पास 2, y2 की कीमत है हमारे पास -4, जमा b की कीमत है 1, और y1 है हमारे पास 7, बटे में आएगा आपका 2 जमा 1। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा आपका, देखो 4 दूए 8, लेकिन ये 4 माइनस का है, इसलिए यहाँ पे -8 बनेगा। फिर यहाँ पर प्लस 7 एका 7,
बटे आएगा आपका 3, -8 जमा 7 ये भी आपको देगा -1 बटे 3, -8 जमा 7 आपका -1 होने वाला है और 3 की 3, तो दोनों मोहद्दिद सेम आ गए, -1 बटे 3 -1 बटे 3। तो पी के ए के मोहद्दिद यहाँ पे हम मालूम कर रहे हैं x, y, ये है आपके -1 बटे 3 और दूसरा मोहद्दिद है -1 बटे 3। आप चाहो तो जुमले में लिख सकते हैं ए के मोहद्दिद -1 बटे 3, -1 बटे 3 है। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। चलो दूसरे सवाल पे ध्यान देते हैं हम। दूसरे सवाल पे देखो, जो मोहद्दिदीन है आप देख लो, फिर मैं नीचे लेता हूँ, मुझे बताना। पी और क्यू के मोहद्दिद दिए है और निस्बत देख लो। तो सवाल नंबर 2 यही वाला है, इसका हमको पी के मोहद्दिद क्या दिया है, -2, -5, सही है? सही है? यस सर। क्यू के मोहद्दिद क्या दिया हमको, 4, 3 और ए निस्बत बी आपको दिया है 3:4, ठीक है? तो इसको बोलेंगे आप x1 y1, इसको बोलेंगे आप x2 y2। यहाँ पर आप यहाँ से मिलेगा आपको ए की कीमत 3 ले लेंगे और बी की लेंगे आप 4, ठीक है? कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? हिस्से के ज़ाब्ते से, ठीक है? x मोहद्दिद क्या बनने वाला है हमारा, a x2 जमा b x1 बटे a जमा b, ठीक है? चलो मालूम करते हैं फिर। बराबर आएगा a की कीमत कितनी आपकी 3, x2 कितना है आपका 4, जमा b की कीमत कितनी आपकी 4 और x1 कितना है -2 बटे 3 जमा 4। देखो 3 चौक कितना होगा 12, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, ठीक है? 4 दुए कितना हो गया 8 बटे 7, 12 में से 8 गए तो 4 और बटे में बचा 7, ये x मोहद्दिद हो गया। ऐसे ही मालूम करेंगे y मोहद्दिद। ज़ाब्ता क्या आएगा, a y2 जमा b y1 बटे a जमा b, ठीक है? कीमतें रखेंगे हम, a की कीमत 3, y2 है आपका 3 और b की कीमत 4, y2 है आपका -5 बटे 3 जमा 4 बराबर आएगा 3 तिया कितना हो गया 9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 पंजे 20 और बटे आएगा आपका 7, 20 में से 9 गए तो -11 बचेगा आपका, ये आ गया -11 बटे 7, ये y मोहद्दिद आ गया। x मोहद्दिद 4 बटे 7, तो a के मोहद्दिद क्या बने फिर, बोलो? 4/7, 11 -11/7। वेरी गुड, शाबाश। ये दूसरा सवाल हो गया, इसको कर लो। ऐसे ही तीसरा करना है, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, करेंगे? यस सर। सर करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। सर हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुल 3 सवालात थे, 2 हमने किया, एक आप करेंगे घर पे, है ना? ये सवाल नंबर 2 हुआ हमारा। चलो फिर सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये सवाल नंबर 3 रहा आपकी स्क्रीन पर। PTQ दिया है, देखो आपको इस तरह से यहाँ पर, है ना? इसका मतलब समझ जाया करो आप। इसका मतलब एक खत है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, बीच में कहीं तो भी T है, ऐसे नुकात है। मोहद्दिद दिया है आपको, Q के मोहद्दिद दिए है, यहाँ पे समझ लो। अब इसको हम x1 y1 फर्ज कर लेंगे, इसको xy ले लेंगे, है ना? और इसको लेंगे x2 y2, ठीक है? किस निस्बत में तकसीम करता है वो फाइंड करनी है, मतलब हमको m और n की कीमतें मालूम करनी है, ठीक है? यहाँ लिख लेते हैं फिर। सबसे पहले P हमको कितना दिया है,
-3, 10 ये x1 y1, ठीक है। q दिया है हमको 6 -8 ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है मोहद्दीद। -1, 6 ये हो गया आपका x और y, इनकी भी कीमतें दी है। आपको मालूम क्या करना है, m मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, n, निस्बत मालूम करनी है ना। किस निस्बत में, मतलब m और n की कीमत नहीं मालूम करनी है हमको एक्चुअली मालूम करना है m निस्बत n। क्या मालूम करना है, m निस्बत n। मुझे लगता है कोई भी एक अगर हम लोग लेंगे तो वो उसी से हम लोग मालूम कर पाएंगे। चलो देखते हैं क्या करना है। तो हिस्से के ज़ाब्ते से, हिस्से के ज़ाब्ते से सबसे पहले एक x मुहद्दिद के लिए ज़ाब्ता लिखते हैं हम। x बराबर mx2 जमा mx1 बटे m जमा n, ठीक है। इसमें कीमतें रख देता हूँ। x कितना दिख रहा है मुझे, -1 बराबर m मालूम करना है, x2 कितना है 6 जमा n मालूम करना है, x1 कितना है -3 बटे m जमा n, ठीक है। इसी को एक को हल करूंगा तो इंशाल्लाह इसी पर हमला वो आ जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। देखते हैं आगे। चलो अब क्या करना है, दो काम कर रहा हूँ। ये जो m जमा n है यहाँ पर, इस m जमा n को बराबर की निशानी के इस तरफ लेके आता हूँ, तो -1 कॉस में आएगा आपका m जमा n, ठीक है। बराबर 6 से ज़र्ब किया तो 6m हो जाएंगे, या जमा तफरीक तफरीक हो गया 3n। आई बात समझ में। अब इधर का कॉस खोल रहा हूँ, -1 से ज़र्ब करेंगे तो -1 ज़र्ब m -m हो जाएगा, फिर n को ज़र्ब करेंगे तो ये -n हो जाएगा, बराबर 6m -3n, ठीक है। अब करना क्या है, m को एक तरफ ले लो, n को एक तरफ ले लो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ -m है, 6m को इधर लाता हूँ, -6m हो जाएगा, बराबर -3n है। ये वाले n को इधर लाता हूँ तो ये जमा n हो जाएगा, यहाँ पर आकर निशानियाँ तब्दील हो जाएगी। -m -6m ये देगा आपको -7m, बराबर आपका -3n जमा 1n, तो ये बनेगा -2n, ठीक है। अब क्या करना है आगे, m निस्बत n मालूम करनी है, मतलब m बटे n। तो यहाँ m रखता हूँ, n को इस तरफ लाता हूँ तो ये बटे में आ गया। इधर बचा राइट साइड में आपका -2। अब -7 को उधर ले जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा -7, ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2/7। तो ये निस्बत आ गई, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं m निस्बत n बराबर 2/7। देखो y मुअद्दिद के लिए ज़ाब्ता लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी अपने को, x पर ही हमारा काम हो गया। समझ रहे बात को। यस सर। मैंने छोटा किया, आपको क्लियर दिख रहा है। यस सर। यस सर, लिखिए पूरा। यस सर, हो गया। सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे फिर हम। बाकी स्टूडेंट्स भी देखो, हाँ, नहीं तो ये इन लोगों का हो रहा है, बाकी बोलेंगे कि सर हमारा रह जा रहा, तो आपका होता है कंप्लीट या कुछ रहता है तो मुझे बोला करो। अभी सवाल नंबर 4 को देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से। ये रहा आपका सवाल नंबर 4। ये बोल रहा है दायरे का कुतर कता ए बी है, ठीक है। तो दायरा आपको पता है, मैं यहाँ एक छोटा सा दायरा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सब। फिर से बनाता हूँ, जरा दायरा अच्छा बनेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। चलो ये दायरा बनाता हूँ फिर से, यहाँ पर ऐसे शायद बन जाए, ठीक है। ये दायरा हो गया हमारा। अब दायरा है तो ये उसका मरकज होगा, है ना। अब क्या बोला है हमको लेने, कुतर बोला है, कुतर, है ना। तो ये हो गया कुतर ए बी दायरे का कुतर है, और पी दायरे का मरकज है, तो यहाँ आ गया आपका पी। ये बना लिया हमने। अब शक्ल देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी जो है ये कता है, और पी जो कि कुतर का दायरे का मरकज है, तो पी ए बी का वस्ती नुक्ता हो जाएगा।
बात समझ रहे कि नहीं? नुक्ता Yes. P उत्तर ए बी का वस्ती नुक्ता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाब्ता लगेगा वस्ती नुक्ते का, आसानी से हल करने के लिए। ठीक है, तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। इसके मौद्दित को हम बोलेंगे x1 y1, b के मौद्दित को बोलेंगे x2 y2 और p के मौद्दित को बोलेंगे हम x y। ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। a के मौद्दित दिया है हमको कितना, 2 - 3। b के मौद्दित दिया है हमको कितने मालूम करने हैं ना, x2 y2 ले लेता हूँ मैं इसको, ये हमको मालूम करना है, जो है वो वही लेंगे। और p के मौद्दित दिया है हमको -2, 0। a के मौद्दित को बोलेंगे हम x1 y1, b के x2 y2 और यहाँ पर x और y। ठीक है, अब इस्तेमाल करेंगे हम वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता, इससे आसानी हो जाती है। वस्ती नुक्ते के जाब्ते से। ठीक है, क्या आएगा देखो, x मौद्दित आपका बनता है x1 जमा x2/2 और y मौद्दित आपका बनता है y1 जमा y2/2। कीमतें रखो, आसानी से आप x1 और x2 और y2 मालूम कर लेंगे। x कितना दिया है आपको, -2 बराबर x1 कितना है 2 जमा x2 मालूम करना है बटे 2। इसको तीसरी ज़र्ब करेंगे तो ये 2 के साथ ज़र्ब करेगा और -4 आ जाएगा बराबर 2 जमा x2। अब x2 ऐसे ही रखेंगे और ये 2 को इस तरफ लेके आता हूँ तो -4, ये 2 भी आके हो जाएगा -2। -4 और -2 कितना बनने वाला है आपका, -6। तो ये -6 बराबर x2, या फिर हम लिख सकते हैं कि x2 बराबर -6। तो ये x2 मिल गया हमको। वैसे यहाँ पे लेते हैं अब y2 मालूम करते हैं। y की कीमत है हमारी 0 बराबर y1 कितना है आपका -3 जमा y2 मालूम करना है बटे 2। अब 2 0 के साथ ज़र्ब करेगा तो 0 ही मिलेगा बराबर -3 जमा y2। ठीक है, -3 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये जमा 3 हो जाएगा बराबर y2, इसलिए y2 बराबर बना आपका 3। ये दोनों भी मौद्दित आ गए, इसलिए b के मौद्दित, b के लिए थे ना हमने, क्या लिया था x2, y2, ये मौद्दित बनेंगे x2 की जगह -6 और y2 की कीमत आई है हमारी 3, तो ये b के मौद्दित -6, 3। समझ आ रही है बात? Yes, sir. हम्म, सर हो गया ये वाला क्वेश्चन। यस सर लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखो आज वक्त था तो मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लगा के रखे यार बोर्ड पे, तो अपना काम जरा सा आसान हो जाता है इससे। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए 8, 9 और बी 1, 2 को मिलाने वाले कता ए बी को नुक्ता पी किस निस्बत में तकसीम करता है। तो निस्बत मालूम करनी है। पहले यहाँ पे हम शक्ल बना लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। ये ए है, ये बी है और दरमियान में कहीं तो भी पी है। इसके मौद्दित को x1 y1 बोलेंगे, इसके मौद्दित को x2 y2 बोलेंगे और p के मौद्दित को बोलेंगे हम x और y, और जो निस्बत रहेगी ये बनेगी हमारी m और n। ठीक है, तो किस निस्बत में तकसीम करता है वो मालूम करना है और k की कीमत भी मालूम कीजिए। हमको k की कीमत भी क्या करनी है, मालूम करनी है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेता हूँ ए के मौद्दित 8, 9, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1। बी के मौद्दित 1, 2, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। पी के मौद्दित के और 7, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। ठीक है, और आपको मालूम करना है क्या, m निस्बत n, पहले तो ये मालूम करना है और उसके साथ साथ आपको k की कीमत भी मालूम करनी है। ठीक है, कौन सा ज़ाब्ता? हिस्से का जाब्ता। हाँ, हिस्से के ज़ाब्ते से। देखो अक्सर हम पहले x मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पहले मैं y मालूम करने की, y के लिए ज़ाब्ता लिखता हूँ। क्यों?
आप पूछेंगे तो देखो x पर जो है p के मौद्दिद, देखो आप x पर x मौद्दिद आपको k दिख रहा है ना, तो अगर अपन ने पहले x के लिए ज़ाब्ता लिखा तो k की कीमत मालूम नहीं है, फिर परेशान हो जाएंगे हम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले y के लिए ज़ाब्ता लिखते हैं, y पे से हमको m निस्बत n मिल जाएगा, फिर x के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे तो हमको k मिल जाएगा। आई बात समझ में? अरे समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पहले x मालूम करने की जगह क्या कर रहा हूँ मैं, पहले y मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी y के लिए ज़ाब्ता लिख रहा हूँ, तो इससे मुझे m और n की जो निस्बत है वो आसानी से मिल जाएगी। देखो क्या हो रहा है, y कितना है आपका 7, m कितना है मालूम करना है, y2 कितना है आपका 2 जमा n मालूम करना है, y1 कितना है आपका 9 बटे m जमा n। ठीक है, m जमा n को इस तरफ लेके आ गया तो 7 के साथ में m जमा n हो गया आपका, बराबर यहाँ ज़र्ब करेंगे तो ये 2m हो गया, जमा 9 ज़र्ब n करेंगे तो 9n हो गया। ठीक है, 7 से ज़र्ब करना पड़ेगा, कॉस खोल रहा हूँ तो ये 7m जमा 7n मिलेगा इस तरफ, और इस तरफ मिलेगा हमको 2m जमा 9n। क्या करना है, m को एक तरफ n को एक तरफ, है ना, जैसे पहले किया था। 7m और ये 2m इस तरफ आएगा तो जमा का तफरीक होने वाला है, तफरीक 2m बराबर 9n वैसे ही रखेंगे, ये 7n उधर गया तो ये माइनस 7n होने वाला है। ठीक है, 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 5, तो यहाँ 7m में से 2m जाने के बाद में मिलेगा आपको 5m, है ना, बराबर आएगा 9 में से 7 गए तो 2, n की n वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये m है, n को बटे में ला लेता हूँ मैं, यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 2 बटा और बटे में क्या आ गया आपका 5, 2 बटे 5, इसलिए ये निस्बत मिल गई आपको m निस्बत n कितनी मिल गई 2 निस्बत 5। पहला वाला हो गया आपका हल, निस्बत आ गई आपके पास, है ना। अब क्या करना है हमको, अब हमको k मालूम करना है। की कीमत हाँ, k मालूम करना है, तो जब निस्बत आ गई तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ m बराबर 2 और n बराबर 5 निस्बत से, है ना, m निस्बत n कितनी आई 2 निस्बत 5, यही है ना अपना, m निस्बत n बराबर 2 निस्बत 5, यही मिला है हमको, इसलिए m की जगह 2 n की जगह 5 रखेंगे हम। ठीक है, अब x के लिए ज़ाब्ता लिखता हूँ, x बराबर m x2 जमा n x1 बटे m जमा n। ठीक है, x की कीमत कितनी है यहाँ पर एक k है ना, p देखो p के मुहद्दिद k है ना ऊपर, और m कितना है हमारा 2, x2 कितना है 8 जमा n कितना है 5, x1 कितना है 1 बटे m जमा n यानी 2 जमा 5 बराबर आएगा, देखो 2 8 16 जमा 5 एका 5 बटे 5 और 2 कितना हो गया 7, तो k बराबर आएगा आपका 16 जमा 5 21 होता है, 21 बटे 7 तकसीम करेंगे 7 एका 7 7 तिया 21, तो ये k की कीमत आ गई आपकी 3। समझ पा रहे हैं? यस सर। हो गया सर। वेरी गुड, ये कभी भी बंद हो सकता है, आप ध्यान में रखो कि आपने क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है। नहीं होगा तो जब तक चलेगा चलने देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दो नुकात दिए हमको, इनको मैं नाम दे देता हूँ पहले ना, इसको ए बोल देता हूँ जो आपका 22 और 20 दिया है, और इसको बी बोल देता हूँ जो आपका 0 और 16 दिया है। इसके वस्ती नुक्ते के मौद्दिद मालूम करने हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ फर्ज करें वस्ती नुक्ता पी है ना, और इसके मौद्दिद एक्स वाई लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए के जो मौद्दिद है ये अपना x1 y1 बनेगा, और ये बी के मौद्दिद बनेंगे x2 y2। ठीक है, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे।
वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। बोलो x मुहद्दिद क्या आने वाला है हमारा, x1 जमा x2 बटे 2, और y मुहद्दिद आने वाला है y1 जमा y2 बटे 2। x बराबर आएगा आपका, x1 कितना है आपका 22, x2 कितना है 0 बटे 2, यानी x बराबर आया 22 बटे 2, 22 में 0 जमा किया तो 22 ही आएगा, यानी x बराबर आ गया आपका 11, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2 करके 2 से तकसीम करके। ठीक है, अब y मुहद्दिद देखो आप, y मुहद्दिद मालूम करते हैं, तो y बराबर क्या है आपका y1 जमा y2, तो y1 की कीमत कितनी है आपकी 20 जमा y2 की कीमत कितनी 16 बटे 2, 20 और 16 को जमा किया कितना बनेगा 36, 36 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा तकसीम करने के बाद 18, है ना। तो पी के मुहद्दिद क्या बने आपके, जो x और y लिया था हमने, पी के मुहद्दिद क्या बने आपके 11,18, है ना। तो वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद क्या है 11,18 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। अब यहाँ से जो सवालात हैं 7 और 8 तो थोड़े छोटे ही हैं, चलो वो पहले ले लेते हैं। ये लिया 7, इसमें आपको 3 सवालात दिख रहे हैं मुझे, है ना। दरअसल मुसल्लस के रास है, हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो ये 3 रास है, इनको पहले नाम दे देंगे हम बेटे। आपको याद होगा कल मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब मुसल्लस की बात आएगी तो इस तरह से ये मुसल्लस हो गया हमारा ABC, और ये इसका हिंदसी मरकज़ यहाँ आएगा G। तो इसके मुहद्दिद को x1 y1 बोला हमने, इसके मुहद्दिद को x2 y2 बोला, और इसके मुहद्दिद को x3 y3 बोला। ठीक है, और G के जो मुहद्दिद है ये x और y लिए हमने। ठीक है, इस हिसाब से पहले हम लोग यहाँ डेटा लिख लेते हैं, मतलब जो दिया है। तो सबसे पहले नुकात के नाम दिए नहीं है तो हम फ़र्ज़ करते हैं। ए मुहद्दिद लिया -7,6, बी मुहद्दिद लिया हमने 2,-2, और सी मुहद्दिद लिया हमने 8,5। इनको दे दिया हमने नाम, इसको x1 y1 बोला, इसके मुहद्दिद को हमने बोला x2 y2, सी के मुहद्दिद को हमने बोला x3 y3। ठीक है, फ़र्ज़ करें, अब दिया नहीं है ना तो फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें हिंदसी मरकज़ जी है ना, जी के मुहद्दिद x, y, ये ले लेते हैं हिंदसी मरकज़। बोलो कौन सा ज़ाब्ता लगेगा यहाँ, हिंदसी मरकज़े के बनाकर। वेरी गुड, हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से। ठीक है, पहले x मुहद्दिद मालूम करते हैं, ये होता है x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3, और y मुहद्दिद होता है हमारा y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। ठीक है, चलो फिर x1 कितना -7 कॉस में लिखो, x2 कितना 2, x3 कितना 8 बटे 3। देखो अब x बराबर ये -7 हो गया, 2 और 8 जमा के है तो इनकी जमा कर लिया हमने, ये 10 हो गया बटे 3, -7 जमा 10 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 बटे 3, यानी x की कीमत आ गई आपकी 1, x मुहद्दिद क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से y मुहद्दिद मालूम करते हैं, y बराबर y1 कितना आपका 6 जमा y2 कितना आपका -2 जमा y3 कितना आपका 3 बटे 3। अभी देखो 6 और 3 को मिला लेंगे हम, बराबर ना, क्योंकि दोनों भी जमा के हैं, तो 6 और 3 9 हो गए। यहाँ जमा और तफरीक, यहाँ पर जमा और तफरीक आपका तफरीक हो जाएगा -2 बटे 3, तो ये आएगा आपका 7 बटे 3। ठीक है, फिर हिंदसी मरकज़ यानी जी के जो मुहद्दिद हैं हमने लिए थे x और y, तो ये मुहद्दिद क्या बनेंगे हमारा 1,7 बटे 3। ठीक है, फिर हम जवाब लिख लेंगे ऐसे ही, हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिद 1,7 बटे 3
है। y3 5 है क्या? हमने कितना लिखा? 3 लिखा। 3। करेक्शन करो चलो फटाफट। वेरी गुड, ध्यान रखो ऐसे। यहाँ पे 5 है तो ये बदलेगा आपका। देखो अब ये y3 है हमारा 5, 6 और 5 कितना हो गया हमारा? 11। 11 माइनस 2 कितना हो गया? 9। 9 बटे 3, 3 का 3, 3 तिया 9, तो ये मुहद्दिद आएगा आपका 3। वेरी गुड। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, आप कर पाएंगे क्या? आसान है। हाँ सर करेंगे। हाँ सर करेंगे। और कोई एक बोलो। करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। नहीं तो वही 2 आवाज़ें सुन रहा हूँ मैं, बाकी लोग बोलेंगे कि हमसे पूछा ही नहीं। कर लो, आसान है। कुछ इशू आता है तो कल पूछ लेना। अगले Yes, sir. सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 8। देखो क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ जी है, और यहाँ जी के मुहद्दिद दे दिए हमको, है ना, और सी के मुहद्दिद हमको पूछा है। तो समझ लो यहाँ क्या है। पहले सवाल, ये अपना मुसल्लस हो गया ABC, बिल्कुल पुराने जैसे लेते हैं हम वैसे ही। इसके मुहद्दिद x1 y1 बोलेंगे हम, इसके मुहद्दिद B के इसको बोलेंगे x2 y2, और सी के मुहद्दिद को बोलने वाले हैं x3 y3। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा जी का मुहद्दिद है x और y। ठीक है, कुछ नहीं है, जो दिया है वैसे लिखते जाओ और सिर्फ ज़ाब्ते का इस्तेमाल करो, ऑटोमेटिकली मिलेगा आपको। देखो अब यहाँ पर a दिया है हमको, दिया है क्या? Yes, sir. -14 -19, ये हो गए x1 y1 मिल गया हमको। b दिया है हमको कितना? 3,5, ये मिल गया x2 y2। सी के मुहद्दिद दिए है क्या? नहीं दिए, तो हम उसको लेंगे x3 y3 जैसे यहाँ लेते हैं। और जी के मुहद्दिद है हमारे कितने? -4, -7, ये है हमारा x और ये है y। ठीक है, कौन सा ज़ाब्ता? हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से, है ना। x मुहद्दिद क्या आने वाला है? देखो x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3। ठीक है, जो है वो लिखते जाओ कीमतें फटाफट। यहाँ -4 है आपका, -4 लिख लिया। x1 की कीमत -14 है, वो लिख लिया। जमा x2 की कीमत 3 है, वो लिख लिया। और x3 मालूम करना है तो x3 लिख लिया बटे 3। तिरछा ज़र्ब होगा यहाँ पर। 4 तिया कितना हुआ? 12, लेकिन 4 माइनस के इसलिए -12। यह आएगा -14 जमा 3 जमा x3। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे हम, तो ये -12, ये -12 को हम उस तरफ लेके जाने वाले हैं। x3 को इधर लेके आता हूँ, तो या x3 रहने देते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ पहले। -12 बराबर -14 जमा 3 -11 मिलने वाला है, जमा x3। ये -11 को इस तरफ भेज देता हूँ मैं, तो ये +11 हो जाएगा। -12 वैसे ही रहेगा, बराबर आया x3। 11 -12 आपको -1 देगा, बराबर x3। इसका मतलब x3 की कीमत आ गई हमारी कितनी? -1। ठीक है, अब y मुहद्दिद के लिए लिखेंगे हम, y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। y कितना है आपका? -7 बराबर y1 कितना है? -19 जमा y2 कितना है? 5 जमा y3 मालूम करना है बटे 3। देखो आप ध्यान से, तिरछा ज़र्ब कर रहा हूँ, 7 तिया 21 होता है, तो ये -21 हो गया। -19 जमा 5, ये आपको -14 देगा, जमा y3। ये -14 को उधर भेज दिया हमने तो प्लस के 14 हो गए। -21 वैसे ही रहा, बराबर y3 आया, है ना। अभी 14 -21, तो 21 में से 14 गए, कितने बचे? -7। वेरी गुड, -7 बराबर y3। इसलिए y3 की कीमत मिल गई हमको कितनी? -7। ठीक है, तो ये सी के मुहद्दिद मिल गए हमारे। सी के मुहद्दिद क्या थे? x3 y3।
तो x3 की जगह -1 मिला, y3 की जगह मिला हमको -7। सी के मुहद्दिद -1, -7 है। कंप्लीट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे चलते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, है ना। ये भी हिंदसी मरकज पर ही है। ओहो, कैसे भागा ये देखो। हिंदसी मरकज दिया है आपको 1,5 और ए बी सी के मुहद्दिद दिए हैं। इसमें के और एच आपको क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो आपको सब पता है पहले से, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चलेगा ना। ए के यस मुहद्दिद सर। क्या दिया हमको, h और -6, तो इसको बोला h को x1, इसको बोला y1। b के मुहद्दिद लिए हमने 2,3, ये हो गया x2, ये हो गया y2। c के मुहद्दिद लिए हमने -6, k, ये हो गया आपका x3, ये हो गया y3। और g के मुहद्दिद हमको दिए हैं 1,5, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। ठीक है, अब सीधे ज़ाब्ता लगाएंगे, कौन सा। हिंदसी मरकज के चलो x मुहद्दिद लिखेंगे हम, क्या बनेगा, x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3। ठीक है, इसको पहले हल कर लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे h मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो h मिल जाएगा। चलो x कितना है 1, बराबर x1 कितना है h, जमा x2 कितना है 2, जमा x3 कितना है -6 बटे 3। तिरछा ज़र्ब किया, 3 एका 3 बराबर h, जमा 2 जमा तफरीक -6 हो जाएगा। तो ये बराबर आएगा, h का h रहा, 2 में से 6 गए, यानी 2 - 6 आपको देगा -4। इसलिए h बराबर क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये -4 को इस तरफ ला रहा हूँ, तो यहाँ 3 है, ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू h, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या मिला हमको 7। h की कीमत आ गई देखो। इसी तरह से y मालूम y के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे, y1 जमा y2 जमा y3, यहाँ से हमको k मिल जाएगा। ठीक है, कीमतें रखते हैं, y बराबर, y की जगह कितने हैं भाई, y की क्या कीमत है 5 है, तो यहाँ आ गया आपका 5 बराबर y1 कितना है -6, y2 कितना है 3, है ना, और y3 कितना है k बटे 3। तिरछी ज़र्ब करें हमने तो 5 दिया कितना हो गया 15, -6 जमा 3 आपको देगा -3 जमा k, इसलिए k बराबर -3 इधर ला रहे हैं अब हम, तो ये -3 इधर आकर लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसलिए k इज इक्वल टू 18 हमको मिलने वाला है। ओके सर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर 9 क्वेश्चंस हमारे हो गए, है ना। 10वें की तरफ चलते हैं। यहाँ तकसीम सलासी बोला है, मतलब 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लो। फिर 11 और 12, मतलब 10, 11 और 12, ये सवालात वही बच्चे हल कर पाते हैं जिनको पहले के जो 4-5 सवालात है वो अच्छी तरह से समझे हैं। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, आप पहले देख लो। यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर आप गौर करो। यहाँ लफ्ज़ आया है तकसीम सलासी, तकसीम करना, बांटना। सलासा 3 को बोलते हैं, यानी 3 हिस्सों में बांटना। ठीक है, कता ए भी दिया है हमको, यहाँ पर देखो ए और ये है हमारा बी, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए हमको एक नुक्ता 3 हिस्सों में तो नहीं बांटेगा। अगर मैंने यहाँ एक नुक्ता ले लिया P, तो ये तो 2 हिस्सों में बांट रहा है। हमको कितने हिस्से करने हैं इसके, 3 हिस्से करने हैं। सलासी बोला है ना, सलासा यानी 3।
तो 3 हिस्से करने हैं, तो यहाँ पे एक और नुक्ता लेना पड़ेगा Q। ठीक है, जब हम 2 नुकात लेंगे बीच में तभी हम कथा ए बी के 3 हिस्से आपको नजर आएंगे। देखो आ रहे नजर 3 हिस्से? यस सर। यस सर, हाँ, इसका मतलब ये बोल हुआ, भी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमको ये सवाल 2 बार हल करना पड़ेगा। एक बार पी के मौद्दिद मालूम करेंगे, एक बार क्यू के। समझ रहे हो? फर्ज करें पी और क्यू कथा ए बी को 3 हिस्सों में अपनी समझ के लिए तकसीम करते हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं मतलब तकसीम सलासी करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करता हूं मैं, देखो एक एक करके हमको लेना है। पहले नुक्ता क्यू को आप गायब कर दो, सिर्फ नुक्ता पी रखो यहाँ पर, ए और बी बीच में पी रखो। तो ए के मुहद्दिद x1 y1 बन गए, बी के मुहद्दिद x2 y2 बन गए, और पी के मुहद्दिद हमारा xy आ गया पहले के जैसा, है ना। अब रह गया क्या, m और n। तो इसको समझ लो, यहाँ पर पुरानी वाली जो ओरिजिनल फिगर है इस पर देखो आप, मैं इस पे समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर 3 हिस्से हुए, हर हिस्सा 1 के बराबर कंसीडर करेंगे, 3 बराबर हिस्से है। तो बात समझ रहे हो? अब अगर मैं नुक्ता P फर्ज करता हूं तो नुक्ता P से A की तरफ, दूसरी शक्ल में देखो अब, A की तरफ एक ही हिस्सा बचा, और P से B की तरफ 2 हिस्से बचे। अरे समझ भी आ रहा है कुछ? यस सर। A की तरफ एक हिस्सा बचा और B की तरफ कितने बचे, 2। तो ये हमारी निस्बत मिल गई। एक्चुअली क्या मिल गई, निस्बत मिल गई। पहले मैं वो लिख लेता हूँ, m निस्बत n, ये मिली 1 निस्बत 2, यानी m बराबर 1 लेंगे हम और n बराबर क्या लेंगे, 2। ठीक है, बाकी a और b के मुहद्दिदीन हमारे पास है। a के मुहद्दिद 2 और 7 है, b के मुहद्दिद -4 और -8 है, और p के मुहद्दिद xy हमको मालूम करना है। ये x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे, और p के मुहद्दिद हम मालूम कर लेंगे। कहाँ से मालूम करेंगे, कौन से ज़ाब्ते से, हिस्से के ज़ाब्ते से। ठीक है, तो p के लिए पहले x मुहद्दिद मालूम करते हैं, ये बनेगा mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। सही है, तो x बराबर आएगा आपका, m कितना है आपका 1, x1 कितना है आपका 2, जमा n कितना है 2, और x2 कितना है आपका -4 बटे 1 जमा 2। तो x बराबर होगा 1 ज़रब 2 का किया, 2 1 2, यहाँ जमा तफरीक तफरीक हो जाएगी पहले, और 2 2 चौक 8 बनेगा, -8 बटे 1 और 2 आपका मिलकर 3 हो जाएगा। 2 -8 -6 आएगा बटे 3, 3 1 3, 3 2 6, तो x बराबर बना आपका -2। ठीक है, ऐसे ही y मुहद्दिद मालूम कर लेंगे हम। y मुहद्दिद के लिए my2 जमा ny1 बटे m जमा n आएगा आपका। ठीक है, कीमतें रख लेते हैं। m कितना है 1, y2 कितना है आपका -8, n कितना है आपका 2, और y1 है आपका 7 बटे 1 जमा 2। तो y बराबर देखो 8 1 8, लेकिन ये माइनस है तो ये -8 आ जाएगा, जमा 2 साथी या 7 दुए 14 हो जाएगा आपका, बटे 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। 14 में से 8 गए, कितने बचे, वेरी गुड, 3 1 3, 3 दुए 6 आपको मिलने वाला है। तो ये कितना आ गया 2, यानी y मुहद्दिद बना आपका 2। ठीक है, तो p के मुहद्दिद बने आपके, p के मुहद्दिद ये बने आपके -2, 2। आ गई बात समझ में? यस सर। आधा हुआ है अभी, कितना हुआ है,
आधा, क्योंकि अपने को दो नुकात है पी और क्यू, दोनों के मौद्दिद मालूम करने हैं। तो जैसे पी लिया, अब वैसे हम लोग क्या करते हैं, वी पर नुक्ता क्यू ले लेते हैं। समझ लो अब इसको, यहाँ पर ये यहाँ नुक्ता क्यू है हमारा, ये ए ये बी। ए के मौद्दिद हमारे x1 y1, बी के मौद्दिद x2 y2, और अब xy जो है हमारा क्यू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब पुरानी वाली फिगर पे आओ आप फिर से, यहाँ पर देखो। अब अगर ये नुक्ता क्यू कंसीडर कर रहे हैं हमें ना, क्यू को फर्ज कर रहे हैं, तो क्यू के लेफ्ट साइड में मतलब ए की तरफ दो हिस्से बचे हैं, और राइट साइड में मतलब बी की तरफ एक हिस्सा बचा है ना। तो अब जो निस्बत बन रही है आपकी, वो ए की तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है 1। ये निस्बत आपकी बनने वाली है। बात समझ आई आपके? अरे समझा? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, है क्या? ऑनलाइन है आप? हाँ, तो यहाँ निस्बत बनी 2 निस्बत 1 है ना, तो m 2 हुआ और n 1 हुआ। ए और बी की कीमतें हमको पहले से पता है, जो हमने ऊपर लिखा था वही लेंगे हम, बराबर ना। 2 7 और -4 -8 लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। ए के लिए 2 7 और बी के लिए -4 -8। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, फिर हिस्से के ज़ाब्ते से, हिस्से के ज़ाब्ते से क्यू के मौद्दिद मालूम कर रहे हैं अब हम। तो x मौद्दिद पहले मालूम करते हैं। x बराबर आएगा, क्या आएगा देखो आप, m x2 जमा n x1 बटे m जमा n। ठीक है, तो x बराबर आएगा, m कितना आया इस बार 2 आया है, x2 कितना है आपका -4 जमा n कितना है 1, और x1 कितना है आपका 2 बटे 2 जमा 1। तो x बराबर आएगा आपका देखो 4 4 दूए 8, तो ये -8 हो जाएगा, जमा 2 एका 2 बटे 3 बराबर -8 जमा 2 -6 होने वाला है बटे 3, तो 3 एका 3, 3 दूए 6 मिलने वाला है आपको। तो x की कीमत मिली आपको -2। ठीक है, इसी तरह से y के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे, y मौद्दिद के लिए ये बनेगा my2 जमा ny1 बटे m जमा n। ठीक है, तो y बराबर m कितना है आपका 2, y2 कितना है आपका -8 जमा n है 1, और y1 है आपका 7 बटे आएगा आपका 2 जमा 1। ठीक है, देखो अब यहाँ पर y बराबर आपका बनने वाला है 8 दूए 16 -16, क्योंकि यहाँ माइनस की निशानी है, जमा 7 एका 7 बटे में आने वाला है आपका 3, -16 जमा 7 आपको -9 देगा, -9 बटे 3, ये 3 एका 3 और 3 तिया 9, तो y की कीमत आ गई आपकी -3। ये y मौद्दिद आ गया। ठीक है, तो q के मौद्दिद मिल गए हमको, q के मौद्दिद क्या मिले हमको -2 -3। ठीक है, अब दोनों मौद्दिद हमारे पास आ गए, कौन से, पी के भी और क्यू के भी, है ना। पी के मौद्दिद क्या है थे हमारे -2,2 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जवाब ए बी, यानी कता ए बी की तक़सीम सलासी करने वाले नुकात के मुहद्दिद, है ना। पहले पी के लिख लेते हैं -2,2 और क्यू के लिख लेते हैं -2, -3 है।